ऐसा लगने लगा है मीनाक्षी कि राजनीति के चक्कर में फंस कर कहीं हमारा प्यार दिल न तोड़ दो। जब तुम्हारी शादी युगेश के साथ तय हुई थी तब तो मैं यही सोचकर हैरान हो रही थी कि तुमने कुछ कहा क्यों नहीं, इस रिश्ते के प्रति कोई विरोध क्यों नहीं जताया। तुम्हारी समझ में ये बात भी आने लगी है कि कुर्सी का लोभ क्या होता है। कुर्सी का लोभ मुझे नहीं, कुर्सी का लोभ तुम्हें होने लगा है शांता। आज तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे कयामत आने वाली। राजवीर, इस कयामत का इंतजार मत करो क्योंकि कयामत को आने में अभी वक्त है। लेकिन सोनाली, मैंने तुमसे प्यार किया है और किसी के भी ना चाहने के बावजूद मैंने तुम्हें अपनाया है, तुमसे शादी की है। हम शादीशुदा तो हो गए हैं लेकिन अब तक पति पत्नी नहीं बन सके। मुझे भी हैरानी हो रही है राजवीर कि मीडिया में हमारे बारे में ना जाने क्या कुछ कहा गया था। याद है ना, हम दोनों एक लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। बात लिव इन रिलेशन की हुई थी और आज तक हम पति पत्नी भी नहीं बन सके। हाँ, क्योंकि मुझे भी इस घर में बहू का अधिकार नहीं मिला है ना। सोनाली, अब तुम्हें कौन सा अधिकार चाहिए? तुम इस घर में रहती हो, इस घर के लोग तुम्हें एक्सेप्ट कर चुके हैं, और क्या चाहिए? सबको पता है कि तुम मेरी पत्नी बनके इस घर में रह रही हो, तो अब किस बात की दुविधा है? कि तुम ये बात समझ क्यों नहीं रहे हो? जब पापा जी तुम्हें बेटे का अधिकार नहीं दे रहे तो मुझे बहू का अधिकार कैसे दे सकते हैं? इस घर में रह जरूर रही हूँ राजवीर, लेकिन एक पेइंग गेस्ट की तरह, जिसे ये भी नहीं पता है कि कब उसे इस घर से निकाल दिया जाएगा। सोनाली, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होने वाला है। तो कल कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि तुम इस घर की बहू हो, और वैसे भी पापा ने तुम्हें इस घर में रहने दिया है, फिर प्रॉब्लम क्या है? लेकिन राजवीर, तुम तो पापा जी को नहीं समझा पाए ना कि वो मुझे इस घर में रहने दे। अगर आज मैं इस घर में रह रही हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने पापा जी से बात की। देखो, मैं पापा को समझा नहीं पाया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ घर छोड़ने के लिए तैयार था ना। हो सकता है राजवीर कि कल को ऐसे हालात हो कि तुम्हें मेरे साथ घर छोड़ना पड़े, लेकिन अभी तक मेरी ये शर्त पूरी नहीं हुई है, और जब तक तुम्हारे घर वाले मुझे बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर लेते तब तक पति पत्नी होकर भी हम एक दूसरे से अलग अलग। रात बहुत हो चुकी है राजवीर, तुम सो जाओ। मीनाक्षी को ये रिश्ता पसंद नहीं है तो क्या आप जबरदस्ती से उसका रिश्ता करवाएंगे? शादी ब्याह के रिश्ते जोर जबरदस्ती से नहीं किए जाते। जोर जबरदस्ती से किए जाने वाले रिश्ते रास भी नहीं आते। मैं तो बस इतना चाहती हूँ, कुर्सी के लोभ में बच्चों की खुशियों से मत खेलिए। एक माँ होने के नाते मैं अपने बच्चों की खुशियाँ चाहती हूँ, और आप इसे भी राजनीति से जोड़ना चाहते हैं। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार बलदेव जी, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। भाई, हमने इस रिश्ते की बात क्या की, ये बात तो जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई है, और लोग बार बार इस खबर की सच्चाई जानने के लिए फोन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है आचार्य जी, लोग इस बात पर आसानी से यकीन नहीं कर सकते। देखिए, जो सच है उस सच का यकीन तो लोगों को दिलाना होगा ना। इसलिए मैं ये सोच रहा हूं कि क्यों ना हम दोनों मिलकर एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसमें यह ऐलान करें कि हम दोनों की दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदलने वाली है।
बलदेव जी क्या सोचने लगे? कोई दिक्कत है? अरे नहीं नहीं, ऐसी कैसी बात कर रहे हैं आप? ये दिक्कत की नहीं, खुशी की बात है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कल का दिन ठीक रहेगा? भाई अगर आपने सोच ही लिया है तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कल ही होगा। बलदेव जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी इस बात को स्वीकार कर लिया। नहीं मानने का तो सवाल ही नहीं उठता आचार्य। दरअसल राजनीति के खेमे में इस बात को लेकर बहुत हलचल मची हुई है, इसलिए मैं देर नहीं करना चाहता। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी। अच्छा एक बात बताइए। हाँ पूछिए। मुख्यमंत्री जी तक तो ये खबर पहुंच ही गई होगी ना? हाँ बिल्कुल पहुंच गई। इस बारे में उनका मेरे पास फोन भी आया था और मैंने उन्हें समझा दिया कि जिसे जो समझना है समझे, लेकिन अब ये रिश्ता तो होकर रहेगा। मुझे पता था आचार्य कि ये खबर उन पर बिजली बनकर गिरेगी। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राजनीति में मौसम कैसे बदलता है ये देखना भी बाकी है। अच्छा बलदेव जी नमस्कार, कल मिलते हैं। नमस्कार। ये रिश्ता मेरे मान सम्मान की बात बन चुकी है कि मैं शारदा को समझाऊं कैसे? कहीं बाहर जा रही हो मीनाक्षी? मैं आदित्य से मिलने जा रही हूँ। अब आप क्या ये कहेंगी कि मुझे आदित्य से मिलने भी नहीं जाना चाहिए? नहीं मीनाक्षी, तुम्हें रोकूंगी नहीं। मैं बंदिशें लगाने में विश्वास नहीं रखती। तुम आदित्य से मिलने जा रही हो ना, जाओ और उसे समझा देना घबराने की कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। माँ, धीरे धीरे ठीक होने की जगह अगर बात और बिगड़ गई तो? और आचार्य जी, उनके घर में तो पता नहीं क्या क्या तैयारियां चल रही होंगी। जिसे जो करना है करने दो। कल योगेश की माँ का फोन आया था, वो मुझसे मिलना चाह रही थी, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। मैंने कहा मैं कुछ काम से बिजी हूँ। और पापा का इस बारे में क्या कहना है माँ? आपने उनसे तो बात की ही होगी। शादी की बात सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। मैं नहीं चाहती इस शादी की बात को टकराव की बात बना दूं। इसलिए बेटा थोड़ा सा वक्त लगेगा। मैं तुम्हारे पापा को जरूर समझाऊंगी और वो समझ भी जाएंगे। वो तुम्हारे पिता है, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, उन्हें तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। जाओ मिलकर आओ, लेकिन जल्दी से वापस आना। पापा मैंने ये सोचा था कि मेरी और मीनाक्षी की सगाई में पूरी मीडिया को बुलाएंगे और मीडिया से इस रिश्ते का ऐलान भी उसी समय कर देंगे, पर आपने अचानक ही फैसला ले लिया। देखो बेटे, जिंदगी में कुछ फैसले जल्दी भी करने पड़ते हैं और मैं ये समझता हूं कि जो फैसले नहीं कर पाते वो कुछ भी नहीं कर पाते। मैंने सोचा कि किसी को अंधेरे में रखने की क्या जरूरत है, इसलिए मैंने बलदेव जी से बात की कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर सारी दुनिया को यह बता दिया जाए कि दोनों परिवार एक रिश्ते से जुड़ा। आप खुश हैं? हो सकता है कि बलदेव जी भी खुश हों, लेकिन शारदा जी से बात करके मुझे नहीं लगा कि वो खुश हैं इस रिश्ते से। हाँ पापा,
माँ मीनाक्षी को देखने जाना चाहती थी। उन्होंने ये बात कहकर टाल दी कि वो बिजी है दौरे पे और 2-4 दिन और भी नहीं मिल पाएगी घर पे। अरे बेटी की शादी की बात से तो हर माँ बहुत खुश होती है, लेकिन उनसे बात करके नहीं लगा कि वो इस रिश्ते से खुश हैं। हाँ, हो सकता है कि शारदा जी इस रिश्ते से खुश ना हो। बलदेव जी तो सारी बातें भूल चुके हैं, लेकिन शारदा जी के दिल में ये बातें चुभ रही हैं कि बलदेव जी को जेल हुई थी, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था और इन तमाम बातों की जिम्मेदार वो मुझे ठहरा दी। इसीलिए हो सकता है कि वो ये रिश्ता ना चाहती हैं। अब पता कीजिए कि असल मामला क्या है। देखो विशाखा, पता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस मंगनी का फैसला बलदेव सिंह ने खुद किया है और वो अपने फैसले से कभी पीछे हटते नहीं हैं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। तो फिर उनसे कहिए कि वो शारदा जी को भी इस बात का एहसास करवाएं कि ये रिश्ता उनके भी मान सम्मान की बात है। विशाखा, समझने की कोशिश करो। शादी के बाद मीनाक्षी इस घर में बहू बनकर आ रही है। हमारा बेटा वहां घर जमाई बनकर नहीं जा रहा। मीनाक्षी के यहां आने के बाद शारदा देवी खुश हो ना हो, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, मैं चलता हूं, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त हो रहा है। ओके, ऑल द बेस्ट बेटा, बाय। हाँ हाँ भाई, खबर झूठी नहीं है, बिल्कुल सच्ची है। मैंने अपनी बेटी का रिश्ता आचार्य जी के बेटे के साथ तय कर लिया है। छुप छुप के क्यों करेंगे? हाँ? आप कोई भी न्यूज चैनल खोल के देख लीजिए, आज मैं और आचार्य जी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा करने वाले हैं। ठीक है, हाँ हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। ये क्या कह रहे हैं आप? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने वाले हैं? हाँ, करने वाले हैं। आज शादी की घोषणा भी करने वाले हैं और मुझे बताया तक नहीं। हर बात बताना तुम्हें जरूरी नहीं है। तुम्हें इतना तो पता है ना कि रिश्ता तय कर दिया है। बस इस रिश्ते की घोषणा होने वाली है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए। मैं आपसे बहस करके इस घर में तूफान नहीं खड़ा करना चाहती। आप ऐसे तूफान को दावत मत दीजिए जो अपनी बेटी की खुशियों को उड़ा ले जाए। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मुझे नहीं लगता कि तुमसे बात करना जरूरी है। हम बच्चों के ऊपर उंगली उठाते हैं, ये कहते हैं कि बच्चों को हमारा ख्याल नहीं है, लेकिन मैं ये कहती हूँ आपको बच्चों का ख्याल नहीं है, उनकी खुशियों का ख्याल नहीं है आपको। क्या कहा तुमने? बच्चों की खुशियों का मुझे ख्याल नहीं है? तुम्हारे ये जज्बात उनके भविष्य से खेलना चाहते हैं और मैं उनका भविष्य बनाना चाहता हूं। शारदा, तुम्हें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। उस दिन बलदेव सिंह की इज्जत पर जो बिजलियां गिरेंगी और राजनीति के गलियारे में उनकी इज्जत की जो धज्जियां उड़ेंगी ना, कि वो किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। इस बात से हमें सुकून तो मिलेगा ही, लेकिन इस बात की बहुत बड़ी कीमत भी मिलेगी। जिंदगी आप चाहे तो अपने फैसले से मुझे अलग कर दीजिए, लेकिन मैं अपने बच्चों से अलग नहीं हो सकती। मैं उन्हें जन्म दिया है, मैं उनकी आंखों में आंसू देख नहीं सकती। कल तक तुम्हें मेरा हर फैसला मंजूर था, इसलिए तुम मेरे हर फैसले में शामिल थी, लेकिन आज तुम्हें मेरा फैसला मंजूर नहीं है, तो फिर मैं तुम्हें फैसले में शामिल क्यों करूं? कॉन्फ्रेंस की सारी तैयारी हो चुकी है,
और आज इस रिश्ते की घोषणा भी होगी। तुम खुद भी समझ लो और मीनाक्षी को भी समझा दो। हाँ बोलो सोनाली। कैसी है दीदी आप? अच्छी हूँ। मैंने तुम्हें जो मीनाक्षी के बारे में बात बताई थी वो बात सच निकली ना? हाँ दीदी, पर कमाल की बात है, रहती मैं इस घर में हूँ और खबरें आपके पास है। वैसे दीदी, मैंने ना मीनाक्षी से बात की थी और उसने ये बात मान ली है कि वो आदित्य से प्यार करती है। कोई भी बात छेड़ने से पहले अच्छी तरह से सोच समझ लेना। तुम्हें अभी उस घर में रहकर बहुत सारे कामों को अंजाम देना है। बहुत ही संभल कर और सावधानी से उस घर में रहना है। मैं समझाती हूँ। उस घर में रहकर तुम्हें करना सब कुछ है, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता चलना चाहिए कि मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता है, क्योंकि अगर किसी को ये बात पता चल गई तो हमारे खेल को बिखरने में वक्त नहीं लगेगा। आप चिंता मत कीजिए दीदी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं तुमसे ये सब इसलिए कह रही हूँ सोनाली, क्योंकि तुम्हें एकदम से ये बात नहीं कह देनी चाहिए थी। उसे तुम पर शक हो सकता है कि आखिर तुम्हें ये बात कहाँ से पता चली। दीदी, मीनाक्षी ने ये सवाल मुझसे पूछा था और मैंने उसे ठीक तरह से जवाब दे दिया। मैंने उसे ये कहा कि मैंने उसे कई बार आदित्य से फोन पर बात करते हुए सुना, तो मुझे पता चल गया कि वो उससे प्यार करती है। और जाहिर सी बात है दीदी, अगर वो आदित्य से प्यार करती है तो फोन पर तो बात करती ही होगी, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि उसे इस बात पे शक हो जाए। अच्छी बात है। अब मीनाक्षी को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर तुमने उसका दिल जीत लिया, उसे पूरी तरह अपनी मुट्ठी में कर लिया, तो ये खेल हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। दीदी, बस आप ये समझ लीजिए, प्यार का सहारा लेकर मैं इस घर में आई और अब मीनाक्षी को भी ना मैं प्यार का सहारा लेने पर मजबूर करूंगी। बस फर्क ये होगा कि प्यार का सहारा लेकर मैं इस घर में आई और वो प्यार का सहारा लेकर इस घर से जाएगी। उसका जाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उसके जाने के बाद उस घर में तुम्हारे अलावा और कौन होगा। शारदा देवी के करीब आने का ये तुम्हारे पास एक और मौका होगा। मैं समझ रही हूँ दीदी, अच्छी तरह से समझ रही हूँ। तो फिर आज से ही मीनाक्षी के दिमाग में ये बात बैठाना शुरू कर दो कि अगर उसे अपने प्यार को पाना है तो उसे घर से भागना ही होगा। मैं आदित्य को मजबूर करूंगी और तुम मीनाक्षी को उकसाओगी। और याद रखना सोनाली, हमारे प्लान का असली मजा तभी आएगा जब आदित्य और मीनाक्षी घर से भागेंगे। सचमुच उस दिन बलदेव सिंह की इज्जत पर जो बिजलियां गिरेंगी और राजनीति के गलियारे में उनकी इज्जत की जो धज्जियां उड़ेंगी ना, कि वो किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे। इस बात से हमें सुकून तो मिलेगा ही, लेकिन इस बात की बहुत बड़ी कीमत भी मिलेगी। तुम बलदेव सिंह के घर को संभालो, मैं बाहर देखती हूँ कि कैसे बलदेव सिंह की लुटिया को डुबाना है। ठीक है दीदी, बाय। ऐसे क्या देख रही हैं माँ? देख रही हूँ बेटी कि राजनीति में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं और कौन कौन से लोग होते हैं। ये तो मैं भी नहीं समझ पाई हूं माँ, लेकिन राजनीति में हर आदमी दूसरे का पैर पकड़कर खींचता है, तभी वो आगे बढ़ पाता है। आज भी यही हो रहा है। शायद आज की और यहाँ की यही राजनीति है।
मेरा सवाल ये है, क्या इस रिश्ते के साथ राजनीतिक रिश्ते भी सुधरेंगे? क्या हम ये समझे कि पार्टी में आपकी वापसी होने वाली है? बैठिए आप। बैठिए। आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है कि मेरे और बलदेव जी के संबंधों के बीच जो बार बार सवालिया निशान उठते रहते हैं, उन्हें खत्म करने का हमने एक बहुत ही खूबसूरत तरीका सोचा है। मुझे ये बताने में बहुत खुशी हो रही है कि मेरा बेटा योगेश और बलदेव जी की बेटी मीनाक्षी बहुत ही जल्द शादी के बंधन में बंधने वाली है। मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरे घर की बेटी आचार्य जी के घर की बहू बनने वाली है। सर, अभी कुछ दिन पहले तक आप आचार्य जी की पार्टी के कद्दावर नेता कहलाते थे और आचार्य जी ने ही पार्टी से आपको बेदखल किया था। और अगर ये रिश्ता उस वक्त जुड़ा होता तो किसी को हैरानी नहीं होती थी। देखिए, हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि राजनीति के संबंध अलग होते हैं जिनका घरेलू संबंधों से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे और इनके बीच जो कुछ भी हुआ हो राजनीति के मैदान में, उसका असर कभी हमारे घरेलू संबंधों पर नहीं पड़ा। आप पार्टी अध्यक्ष हैं। अचानक से इस रिश्ते के अनाउंसमेंट ने सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया है, इस रिश्ते में कोई राजनीतिक चाल तो नहीं, कोई राजनीतिक मजबूरी तो नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपको जब पार्टी से बर्खास्त किया गया था तो बिगड़ते रिश्ते की चर्चा तो खूब हुई थी और सबने इसकी तह तक जाने की कोशिश भी की थी। और दौर बदल चुका है, आज बिगड़ते रिश्ते की नहीं, बनते रिश्ते की बात हो रही है। तो मेरा सवाल ये है, क्या इस रिश्ते के साथ राजनीतिक रिश्ते भी सुधरेंगे? क्या हम ये समझे कि पार्टी में आपकी वापसी होने वाली है? लेकिन एक बात समझ लो, जो दुख के दिन थे वो चले गए। आज से राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है और उस अध्याय को लिखेंगे आचार्य जी और हम। मुबारक हो आप दोनों को। राजनीति में एक नई पहल मुबारक हो।